तो मैं आ चुका हूँ पीपीटी पे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। सो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको पहले इसके कंसेप्ट को समझाता हूँ और फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल पे मूव करेंगे यूजिंग इंटेलिजी आईडी। ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़, तो बेसिकली हम जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक फ़ाइल होता है। क्या होता है फाइल? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। एंड इस एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किसी वैल्यू के साथ मैप कर सकते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से काम करता है, तो जिस भी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिक्लेयर किया रहेगा एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और उस प्रॉपर्टीज़ को क्लास के वेरिएबल के साथ अगर मैप करना रहेगा और किसी ऑब्जेक्ट के साथ मैप करना रहेगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ के एनोटेशन को। तो याद रखिए, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़, देन यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है हमारा प्रॉपर्टी सोर्स करके। तो ये जो है हमारा एक ओल्ड टेक्निक है प्रॉपर्टी सोर्स, अभी जो है मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग जो है वो प्रीफिक्स को डिफाइन करते हैं। ये प्रीफिक्स क्या कहलाता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कलर को चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग पिंक, और यानी कि वॉयलेट कलर। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, सब है क्या है स्मॉल लेटर में है, और एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू ए, स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू सपोज मैं करता हूँ 20। तो क्या होगा ना, प्रीफिक्स और जो मैं वेरिएबल क्रिएट किया रहूँगा उस क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल क्रिएट करूँगा मैं नेम करूँगा, एज करूँगा, तो ये वेरिएबल नेम इसके साथ मैच होना चाहिए। जैसे एज है वो एज के साथ क्या होगा, मैच होगा। एंड ये जो स्टूडेंट है वो इसके प्रीफिक्स और ये दोनों मैच होना चाहिए, तो ही हमारा जो नेम में है वो वैल्यू आएगा ए और एज में आएगा वैल्यू आएगा 20। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ का जो एनोटेशन है काम करता है। अभी हम लोग इंटेलिजी आईडी में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड कंसेप्चुअल ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक बिना देखे मत जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हम लोग जाते हैं इंटेलिजी आईडी में एंड वहाँ पर इस कोड को हम लोग 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर हमें सीखना है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, इसको मैं नाम दूंगा कॉन्फिग प्रॉपर्टी एग्जाम्पल। देन लैंग्वेज रहेगा मेरा जावा, टाइप रहेगा मेरा मेवन, पैकेज का नाम और ग्रुप का नाम मैं डाल दूंगा मैं यहाँ पे com.codemith। पैकेज के नाम भी मैं सेम रखूँगा, यानी कि आप अलग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस मैं इस चीज़ को सेम रखता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुझे सीखना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो उसके लिए जस्ट मुझे यूज़ करना है वेब डिपेंडेंसी को। ठीक है, देन क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ मुझे सीखना था कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू विंडोज़ के ऊपर और बैक वाले विंडोज़ को हम लोग करते हैं बंद, उसको करते हैं एक्सपांड। मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेकली जो है वो अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल दिया था। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी, तो जस्ट मुझे जो है उतना इन डिटेल में हर एक फाइल पे नहीं जाना है, क्योंकि बार बार करके रिपीट हो जाएगा चीज़ें। तो मैं जस्ट क्या करूँगा ना, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट का लेके, तो मैं स्टूडेंट का लेके समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, या फिर आप ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट कि स्टूडेंट के प्रॉपर्टी को मैप करना। मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डॉट नेम इज इक्वल टू रीसअप करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट एज इज इक्वल टू सपोज 25 करता हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, दो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। देन जावा के अंदर com.codemith के अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ एज अ नेम कॉन्फिग। ठीक है,
कॉन्फिग पैकेज मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो न्यू जावा क्लास, इसको मैं नाम दे दूँगा एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज़। एंड देन ये जो है मेरा क्या है, एक प्रॉपर्टीज़ फाइल है। तो इसका मैपिंग जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट क्या करूँगा मैं, स्ट्रिंग कर सकता हूँ या फिर इंटीजर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको करता हूँ इंटीजर, जिससे हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप को भी समझ सके। प्राइवेट इंटीजर एज। अभी यहाँ पर जो भी हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वैल्यू डिक्लेयर किए थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ पर एक हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रीफिक्स। एंड इस प्रीफिक्स में हम लोग डिक्लेयर करेंगे इसको, बिकॉज दोनों जो वेरिएबल है उसका प्रीफिक्स क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा एम्प्लॉय। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमें जो है @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिसे यूज़ किए एरर चलेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, @toString मेथड जो है उसको मैं यूज़ कर लूँगा, बट उसके लिए मुझे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी जो है उसको मैं ऐड लॉम्बॉक टू क्लास पाथ। ठीक है, तो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा pom.x में, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉम्बॉक डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये toString क्या करता है ना, हमारे नेम और एज का जो वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, @getter कर देता हूँ। ठीक है, और @setter या फिर इस चीज़ को अवॉइड करके मैं जस्ट @data एनोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पर गेटर सेटर, ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, toString सब कुछ मुझे मिल जाता है। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, इतना हो गया। अभी इसको करते हैं ऑप्टिमाइज इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू का मैपिंग जो है वो ऑलरेडी नेम एंड एज के साथ सेट हो गया एप्लीकेशन द प्रॉपर्टी से। इसको हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे। तो मैं करता हूँ जो मैंने अभी जस्ट डिपेंडेंसी आपको समझाया उसका हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पे करने वाला है। तो मैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑटो वायर एनोटेशन का। अब आप मुझे बताइएगा ये कौन से टाइप का इंजेक्शन है कमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट, देन एम्प्लॉय प्रॉपर्टीज़, इसको मैंने सेट कर दिया। जस्ट मुझे यहाँ पर जो क्या करूँगा, मैं लॉगर का यूज़ करके मैं वैल्यू को प्रिंट कर दूँगा। SLF4j एक्स्ट्रा लाइन को करते हैं रिमूव। देन यहाँ पर मैं करूँगा log.info कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़, यानी कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ एम्प्लॉयड और प्रॉपर्टीज डॉट toString, और जब मैं कोड को रन करूँगा तो मुझे वैल्यू को मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, नॉन स्टैटिक फील्ड है। तो मैं एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट्स करेंगे कमांड लाइन रनर को, एंड देन सेम जैसा हमने पहले किया था रन मेथड को करेंगे ओवरराइड, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बिकॉज ये स्टैटिक मेथड था तो आर्गुमेंट जो एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे वो भी क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये तरीका अप्लाई किया। अभी हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए वो वेरिएबल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट में थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए नेम के अंदर आ गया रेशम, एज आ गया 25। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है प्रॉपर्टी सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल भी वो भी बता देता हूँ। इसको हम लोग करते हैं कमेंट। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिए रहेंगे। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, इससे आप कोड को यूज़ कर सकें। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्या यूज़ करूँगा मैं, प्रॉपर्टी सोर्स। एक प्रॉपर्टी सोर्स करके भी होता है। एंड देन वैल्यू के अंदर मैं डिक्लेयर करूँगा क्लास पाथ। यहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिंटेक्स जो है वो अलग होता है। क्लास पाथ कॉलन एम्प्लॉय के बदले आएगा मेरा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर्टी यानी कि जो वैल्यू मेरा स्टोर है इसका मैपिंग जो है यहाँ पे हो चुका है। सो अभी जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंज बिहेवियर मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू मुझे नेम में ऋषभ और एज में 25 मिल रहा था
वो मुझे मिलेगा नल। और उस चीज़ को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे यूजिंग प्लेस होल्डर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए नल मिला। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @वैल्यू एनोटेशन का फ्रॉम दिस पैकेज ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर एम्प्लॉय डॉट नेम। सेम चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम लोग एम्प्लॉय डॉट एज। बस इतना ही मुझे करना होता है। अभी मैं जब एप्लीकेशन को रन करूँगा तो यहाँ पे जब नेम पे हम लोग कंट्रोल करके माउस के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एज के अंदर और नेम के अंदर। ठीक है, मैं एप्लीकेशन को करता हूँ रीस्टार्ट एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय के अंदर नेम के अंदर जो है वो ऋषभ आ चुका है और एज के अंदर 25। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी हमने देख लिया। प्रॉपर्टी सोर्स किस तरीके से काम करता है वो भी एग्जाम्पल हमने समझ लिए। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा समझ में आया रहेगा।